अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो ग्रेड इम्प्रूवमेंट के हवाले से है कि ऐसे असातिज़ा कराम जो अपनी एक्टिविटीज़ को मुकम्मल कर चुके हैं लेकिन उनका जो ग्रेड है वो 5 से कम बन रहा है, मीन्स कि उनके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो 50% से कम है। तो वो अपनी जो ग्रेड है वो किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र पे आना है, ब्राउज़र को ओपन करना है, उसमें ये एड्रेस टाइप करना है lms.snc.punjab.gov.pk। ठीक है, ये टाइप करके आपने यहाँ पे लॉगिन होना है अपने पासवर्ड और आईडी कार्ड लगा के। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी से इसमें लॉगिन हूँ तो ये डायरेक्ट मुझे डैशबोर्ड पे ले आया है। तो इसमें ये जिस तरह सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इंग्लिश आ रही है, इस्लामियात आ रही है, उर्दू आ रही है। तो इसमें हमने जिस सब्जेक्ट के, अब मिसाल के तौर पर मैंने इंग्लिश के, मोस्टली जो इंग्लिश में लोगों के जो है ना वो ग्रेड्स कम आ रहे हैं, तो हम इंग्लिश को ओपन करेंगे। ये मैंने इंग्लिश को ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कोर्स डैशबोर्ड का। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, हमने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक किया, आगे ये स्क्रीन खोल के इसके नीचे आए, यहाँ पे एक बटन बना होगा ग्रेड्स का। ये पीछे आए, मैं पीछे जाता हूँ, कोर्स, यहाँ पे ये बना हुआ है, नज़र आ रहा है ग्रेड्स। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, तो ये स्क्रीन हमारे पास खुल जाएगी। ठीक है, अब इस स्क्रीन में देखें ये सारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं जो आप परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, इनके आगे ये नंबर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ परसेंटेज आ रही हैं, और सबसे लास्ट में ये आ रहे हैं जी टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हैं जी 1600। इस यूज़र ने हासिल किए हैं 802। ठीक है, ये हासिल करदा नंबर हैं और ये हैं टोटल नंबर। अब इसकी जो परसेंटेज है वो बनती है 50.17, मतलब इसकी जो ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज है वो 50.17 है। मीन्स कि इसका ग्रेड जो है ना वो 5 बन रहा है, 5.1 बन रहा है। ठीक है, तो ये बंदा पास कंसीडर होगा क्योंकि इसका 5 से थोड़ा सा ऊपर है या 5 है। अब आगे आ जाएं कि ये कैलकुलेट किस तरह होते हैं। अब देखें, जिस तरह ये एक्टिविटी 2 है। ठीक है, एक्टिविटी 2 का आगे कैलकुलेटेड वैल्यू लिखा हुआ है 6.25। 6.25 का मतलब कि इस एक्टिविटी की इतनी परसेंटेज टोटल मार्क्स में शामिल होगी। अब वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे हमें पता है कि इंग्लिश के जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 1600। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1600 मल्टीप्लाई बाय 6.25%, 100 नंबर। अब ये एक्टिविटी है एक्चुअली 100 नंबर की। ठीक है, ये एक्टिविटी कितने नंबर की है? 100 नंबर की। अब इसका जो ग्रेड बना है वो हमारा 66.67। अब ये आगे रेंज दी गई है। रेंज का मतलब जो आपका ग्रेड होगा ना, जो आपके नंबर होंगे वो 0 से 100 के दरमियान कुछ भी हो सकते हैं। तो आपकी ज़ाहिर सी बात है परसेंटेज आगे आ गई 66.67%। और आपकी जो कंट्रीब्यूशन टू टोटल कोर्स मतलब कि टोटल मार्क्स में आपके कितने नंबर शामिल होंगे इस एक्टिविटी के हासिल करदा नंबर। अब इस एक्टिविटी में हमारे जो हासिल करदा नंबर हैं, मतलब 6.25 में से वो 4.17% है। अब वो 4.17% कितना बनता है, अभी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1600 ज़रब 4.17%, 66.7। अच्छा, ये 66.72 का मतलब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये एक्टिविटी है 100 नंबर की, टोटल नंबर हैं 1600। अब इस एक्टिविटी में हमारे नंबर आए हैं 66.72। तो अब टोटल मार्क्स हैं 1600। अब 66.72 डिवाइडेड बाय 1600, मतलब आपके 1600 में से 66.72 नंबर आ चुके हैं। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखें, ये क्योंकि ये 100 नंबर का है। ठीक है, ये एक्टिविटी 100 नंबर की है, तो इसकी जो परसेंटेज 66.67% आपकी ठीक है। ये आगे परसेंटेज आ रही है,
तो यही आपके नंबर भी काउंट हो जाएंगे, क्योंकि 100 नंबर का है तो आपके मतलब 66.67% है। ठीक है एक्टिविटी, तो आपके नंबर बन गए 66.67। इसी तरह ये आगे भी एक्टिविटी नंबर 3 है, ये भी 6.25% है। मतलब इसके मार्क्स भी 100 हैं। और आगे ये एक्टिविटी 5 है, इसकी 6.25, ये भी 100 नंबर की है। एक्टिविटी 2 है, ये 6.25, ये भी इसका मतलब है 100। मतलब ये सारी तकरीबन जहाँ जहाँ 6.25 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये 100 नंबर की हैं। अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनका ये देखें, अब जैसे ये लिखा हुआ है 0%, मतलब इस एक्टिविटी के मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में काउंट नहीं होंगे। इसकी कोई परसेंटेज, कोई वेटेज नहीं है आपके टोटल मार्क्स में। तो ये एक्टिविटी मतलब आप कर भी दें, सही भी कर दें या गलत भी कर दें, तो इसका कोई आपको टोटल मार्क्स पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखें, अब देखते हैं कि हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ये एक्टिविटी नंबर 5 है, ये हमारी 30% ठीक है, मतलब हमारे इसमें 100 में से 30 नंबर आए हैं। अब इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अब इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, अब हम इसके यहीं पे इस एक्टिविटी के ऊपर एक्टिविटी 5 इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये एक्टिविटी डायरेक्टली आपको खुल जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें, सॉल्व उस तरह करनी है कि जिस सोल्यूशन से आपने पहले देखा है ना, एक्टिविटियाँ की थी तो आपको 30% मार्क्स आए, तो अब उससे नहीं देखना, आपने किसी और सोल्यूशन से या अपनी समझ-बूझ से इसको करना है, ताकि आपका ये रिज़ल्ट वो पहले वाला ना आए जो 30% था। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब अब जब वापस इस जगह पे आएंगे ना, तो या तो ये देखें एक्टिविटी 5 कहाँ गई, ये रही ये एक्टिविटी 5। अब जब आप एक्टिविटी कर चुकेंगे तो अब दोबारा यहाँ पे आएंगे, या तो ये इम्प्रूव हो चुका होगा 30% से, या ये डिक्रीज़ कर जाएगा। डिक्रीज़ उस सूरत में कि पहले आपने ठीक किया हुआ था, बाद में आपने गलत कर दिया, उससे भी ज़्यादा गलत कर दिया, तो ये आपके नंबर यहाँ से कम हो जाएंगे। अगर आपने ठीक किया तो ये यहाँ से 30% से इम्प्रूव करके ऊपर 40% चले जाएंगे, 60%, जितनी परसेंट आपकी वो क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक है। अच्छा, ये आगे एक्टिविटी 2 है। ठीक है, इसमें आपकी 75% ठीक है, मतलब आपके 100 में से 75 नंबर आए हैं। ठीक है, अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं। तरीका वही है कि आप उस एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसका आगे आंसर, क्वेश्चन के आंसर देंगे। अगर वो ठीक हुए तो आपकी ये इंक्रीज़ कर जाएगी परसेंटेज। लेकिन कोशिश करें कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो 70-75 से ऊपर है उनको ना छेड़ें, क्योंकि अगर आपका कोई थोड़ा सा बहुत भी गलत हो गया तो वो 70% से 75% से भी काम नीचे आ जाएगा। तो कोशिश करें कि वो एक्टिविटी जिसमें बहुत कम मार्क्स आपके आए हैं उन्हीं को इम्प्रूव करें। अब जैसे ये एक्टिविटी 5 है, इसके ऊपर जिसमें 30 नंबर आए, ये इम्प्रूव हो सकती है। अब इसी तरह ये आगे देखें एक्टिविटी 5। अब इसकी जो है ना, ये 0%, इसका मतलब है कि इस एक्टिविटी के कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, टोटल मार्क्स में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये आप करें ना करें, करना तो पड़ेगा खैर, लेकिन अगर आप गलत करें ठीक करें, इसके मार्क्स आपके जो है ना वो टोटल मार्क्स में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, आगे ये सारी एक्टिविटी सेम इसी तरह। अब ये एक्टिविटी 6, ये देखें, ये वाली एक्टिविटी, ये अब इसका देखें कि ये 0%, मतलब इसमें से 0% आपके मार्क्स आए हैं, 100 में से 0 नंबर। अब इस एक्टिविटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैंने ख़ुद इंग्लिश में देखा है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, अब जैसे ये एक्टिविटी 6 है जिसमें से 0 नंबर आए हुए हैं ऐसे यूज़र के। और नीचे आ जाएं, नीचे यहाँ पे एक और एक्टिविटी, ये एक्टिविटी 3 है, ये इसमें भी 0 नंबर हैं। ठीक है, 100 में से 0 मतलब। और ये एक है एक्टिविटी 1, इसमें भी 100 में से 0। अब इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैंने देखा है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं। अब ये फाइनल रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, ये
ये इंग्लिश का यूनिट 6 की आखिरी एक्टिविटी है, आई थिंक सो एक्टिविटी 4 है। अब इसका भी ज़ीरो है। अब इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैंने देखा है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसको आप जितना मर्ज़ी भी ठीक कर लेना, उसका आपका ज़ीरो आंसर आएगा, ठीक है, और सॉरी ज़ीरो मार्क्स आएंगे। वो इनका आई थिंक सो जो मेरा ख्याल है कि इनके जो सिस्टम की गड़बड़ की वजह से, सिस्टम में कोई ख़राबी है या कुछ और मसला है, वो आप उसको जो आंसर भी दे रहे हैं आपके ज़ीरो मार्क्स आएंगे। अब इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो इस यूज़र के जो मैंने किए हैं, अब एक एक्टिविटी ये है, 1 2 3 4, हाँ लगभग 4 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका जो भी आंसर दे लें, ठीक है, आपके मार्क्स ज़ीरो आएंगे इंग्लिश में। अब मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। ये 4 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, इनके मैंने बड़ी कोशिश की है कि इसके नंबर इंक्रीज़ कर जाएं किसी तरह, लेकिन आप जो भी आंसर देंगे वो आपके 100 में से ज़ीरो मार्क्स ही लगाएगा। इन अदर वर्ड्स 400 नंबर, 4 एक्टिविटीज़ हैं तो 400 नंबर हो गया। 1600 में से 400 मतलब 400 में से आपके ज़ीरो नंबर हैं, तो पीछे रह गए 1200 नंबर। अब इस बंदे के ये जो 802 नंबर आ रहे हैं, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये 1200 में से 802 हैं, लेकिन चूँकि सिस्टम की ख़राबी की वजह से है तो ये आपके 1600 में से 802 बता रहा है। वो इसलिए बता रहा है कि आपका ये उन 4 एक्टिविटीज़ को काउंट ही नहीं कर रहा, उनके मार्क्स को, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।